पंजगोर में घर पर फायरिंग, पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 7 मजदूर जाम बहक। नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ। मकतूलीन का ताल्लुक़ मुल्तान की तहसील शुजाबाद से निकला। शनाख्त साजिद, शफीक, फयाज, इफ्तिखार, खालिद के नाम से हुई। जनूबी पंजाब के रिहायशी किराए के मकान में रिहाइश पसीर थे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की पंजगोर वाक़े की शदीद मज़म्मत। मकतूलीन के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने मुतल्लिका हुक्काम से रिपोर्ट तलब कर ली। मुज़ाहमत की तवाना और बेबाक आवाज़ खामोश। इस्माइल हनी के बाद इसराइल ने हिज़्बुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह को भी शहीद कर दिया। हिज़्बुल्लाह ने शहादत की तस्दीक कर दी। नईम कासिम हिज़्बुल्लाह के आर्जी सरबराह मुकर्रर। लबनानी मुज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह के सरबराह इसराइली फ़ज़ाई हमले में शहीद हुए। हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब नसरुल्लाह और अहम कमांडर अली करकी भी हमले में शहीद। इसराइल ने जनूबी बैरूत में एक कसीरुल मंजिला इमारत पर 15 बंकर बस्टर मिसाइल दागे। इमारत मुकम्मल तबाह हो गई। हमले में कुल 11 अफराद शहीद और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। इसराइल ने ऑपरेशन को न्यू ऑर्डर का नाम दिया। हसन नसरुल्लाह पर हमले के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई भी महफूज मकाम पर मुंतकिल। आयतुल्लाह खामनाई ने अपने पैगाम में कहा, मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद हो जाए। मशरिक़ वस्ता के मुस्तकबिल का फैसला मुस्लिम ममालिक को ही करना है। शहादतों से मुज़ाहमती तहरीक की मजबूती पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अमरीका इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयों के साथ खड़ा हो गया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने हसन नसरुल्लाह की हलाकत को मुनसिफाना इक़दाम करार दे दिया। जो बाइडन ने अपने रद्द अमल में कहा, हसन नसरुल्लाह हिज़्बुल्लाह सैकड़ों अमरीकियों के कातिल हैं। हिज़्बुल्लाह हमास और हौसियों के खिलाफ इसराइल के हक़ दिफा की मुकम्मल हिमायत करते हैं। गज़ा और लेबनान में सिफारती कोशिशों की मदद से जंगबंदी का वक्त आ गया। यमन के हौसियों ने तल अबीब के बिन गोरियान एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया। हौसी तर्जमान के मुताबिक ये हमला इसराइली वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क से वापसी के मौके पर किया गया। तल अबीब समेत पूरे वस्ती इसराइल में खतरे के सायरन बज उठे। लोगों में खौफो हरास। इसराइली फौज ने मिसाइल फ़ज़ा में ही नाकाम बनाने का दावा कर दिया। जुमे को भी यमन ने बैलिस्टिक मिसाइल दागा था। इसराइल के खिलाफ जंग जारी रहेगी। हिज़्बुल्लाह का शदीद रद्द अमल, हिज़्बुल्लाह के जवाबी हमले। इसराइल पर रॉकेटों की बारिश, मुख्तलिफ शहरों में सैकड़ों रॉकेट फायर किए। लेबनान से लॉन्ग रेंज मिसाइल फायर, मकबूजा मगरबी किनारे में गिरा। सेहूनी मीडिया के मुताबिक मिसाइल खुली जगह पर गिरा। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल। अमन के दुश्मन इसराइल के लेबनान पर हमले अब भी जारी। मजीद 33 अफराद शहीद, 195 जख्मी। सेहूनी फिजाइया ने मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी की। उधर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के लेबनान में तमाम फ़रीक़ैन से पीछे हटने की अपील। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा, खून रेज़ी का ये चक्कर अब ख़त्म करना होगा। ख़ित्ते के अवाम मुकम्मल जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने जनरल असम्बली से खिताब में कहा, लेबनान में इस्तेहकाम बरकरार रखने और उसकी खुद मुख्तारी का एहतराम ज़रूरी है। छूट और कानूनी जिम्मेदारियों के अदम एहतराम से इसराइल को खुली जारियत की तरगीब मिल रही है। बढ़ती कशीदगी का किसी को फ़ायदा नहीं। पूरे खित्ते पर मनफी असरात मुरतब होंगे। पाकिस्तान की खुशहाली पर कभी उम्मीद नहीं छोड़नी। 1 साल पहले कहा था, मायूस मत हो, मायूसी गुनाह है। माशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिश को शिकस्ती। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कराची में ताज बिरादरी से मुलाकात। ताज बिरादरी को SIFC के साथ मिलकर काम करने की दावत। कहा, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर सबको गैर मुतज़लज़ल एतमाद होना चाहिए। पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली सलाहियत रखता है। बेपनाह वसाइल और सलाहियत के पेश नज़र पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना जायज़ मुकाम हासिल करना चाहता है। कराची की कारोबारी बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। मगरबी सरहद पर स्मगलिंग पर काबू पाने से मईशत पर मस्बत असरात मुरतब होंगे। फौज गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुरअज़्म है। शिमाली वज़ीरिस्तान में मारी पेट्रोलियम का चार्टर्ड हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 6 अफराद हलाक, 8 जख्मी हो गए। हेलीकॉप्टर में 3 गैर मुल्की पायलट समेत 14 अफराद सवार थे। तर्जुमान मारी पेट्रोलियम के मुताबिक हादसा तकनीकी फॉल्ट की वजह से पेश आया। किसी भी किस्म की तकरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। उड़ान भरते ही तकनीकी फॉल्ट के बायस क्रैश लैंडिंग की गई। इमरजेंसी लैंडिंग करते हुए हेलीकॉप्टर का टेल रोटर ज़मीन से टकरा गया। जख्मियों को हेलीकॉप्टर से CMH थल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे की तहकीकात शुरू कर दी गई। गवर्नर और वज़ीर आला KP का हादसे पर इजहार अफसोस। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत।
पिंडी बंद रहने के बाद खुल गया। तहरीक इंसाफ कारकुनों और पुलिस में आंख मचोली। कारकुनों को रास्ते बंद मिले। रुकावटें फैलाने पर पुलिस की मुजाहमत और शेलिंग का सामना करना पड़ा। दिन भर पिंडी जाने वाले रास्ते बंद रहे। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। एहतजाज खत्म होने के बाद ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां धवा। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर को कारकुनों ने घेर लिया। एहतजाज खत्म करने के ऐलान पर पीटीआई कारकुन गुस्से में आ गए। अली अमीन की गाड़ी रोक ली। गाड़ी से बाहर आने का मुतालिबा। बाहर आने के मुतालिबे पर अली अमीन गंडापुर तैश में आ गए। कारकुनों से खिताब में वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने कहा, ये आखिरी एहतजाज नहीं था, ये इस सिलसिले की शुरुआत है। पूरे दिन की मुज़ाहमत जुल्म बर्दाश्त करके एहतजाज कामयाब किया। एहतजाज का मकसद याद रखें वो हासिल हो गया। उधर रावलपिंडी पुलिस का एहतजाज कवर करने वाले सहाफ़ियों पर तशद्दुद। कई सहाफ़ियों से बदतमीजी, फ़ोन छीन लिया। पंजाब पुलिस पर आंसू गैस, पत्थर और बोतलों से हमले किए गए। ये एहतजाज नहीं, दहशतगर्दी है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, 9 मई के मास्टरमाइंड की हिदायत पर अली अमीन गंडापुर ने लश्करकशी की। पंजाब में गुंडागर्दी और फसाद किया। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की वार्निंग। कहा, पंजाब पर किसी को चढ़ाई करने की इजाज़त नहीं देंगे। पंजाब पुलिस को फसाद फैलाने वालों का इलाज करना आता है। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर पर निजी मलेशिया के साथ पंजाब आने का इल्ज़ाम। मशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का कहना है, जाली हुकूमत से निजात दिलाना अब फर्ज बन चुका है। पीटीआई रहनुमा शेख वक़ास अकरम ने कहा, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। हमारा कारकुनों को मारा पीटा गया, एक्सपायर्ड शेल बरसाए गए। आए सूबे के अवाम के लिए मिलकर बैठें। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल के हल के लिए यूनाइटेड टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का वजीर आला अली अमीन गंडापुर समेत सियासी जमातों के कायदीन को खत में कहा गया, सूबे के वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के लिए विफाक से बात करना ज़रूरी है। टास्क फोर्स के पहले इजलास के लिए तमाम कायदीन को गवर्नर हाउस आने की दावत। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता मंगल को फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल्स फाल करने की हिदायत की थी। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत की थी। हसन नसरुल्लाह की शहादत से इसराइल के खिलाफ जदोजहद को मजीद तक़वियत मिलेगी। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की हसन नसरुल्लाह की शहादत की शदीद मज़म्मत। कहा, हसन नसरुल्लाह का कत्ल इसराइल की बुज़दिलाना दहशतगर्दी है। जमात इस्लामी का आज मुल्क भर में हसन नसरुल्लाह की गायबाना नमाज जनाजा की अदायगी का ऐलान। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, अवाम को लिबनान और फ़लस्तीन की मज़ाहमती ताक़त से इज़हार यकजहती करना चाहिए। MKM की जानिब से भी हसन नसरुल्लाह की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, इसराइल हमला बदतरीन जारियत है। हमले से इसराइली मुजालिम के खिलाफ जदोजहद मज़ीद तेज़ होगी। गवर्नर सिंध का अक़वाम मुत्तहिदा और OIC को ख़त। इसराइल की दहशतगर्दी रोकने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। हसन नसरुल्लाह 22 साल की उम्र में हिजबुल्लाह का हिस्सा बने। 32 साल की उम्र में मुज़ाहमती तंजीम की क़यादत संभाली। 31 साल तक इसराइल के खिलाफ ताकतवर मुज़ाहमत की इलामत बने रहे। उनकी सियासी हिकमत अमली के तहत हिजबुल्लाह लबनानी पार्लियामेंट का भी हिस्सा बनी रही। मुल्क में स्कूलों, अस्पतालों और खैराती इदारों का वसी नेटवर्क तश्कील दिया। 2002 में हसन नसरुल्लाह ने इसराइल के साथ मुज़ाकरात के बाद कैदियों के तबादले का मुआहिदा किया। हसन नसरुल्लाह इराक और यमन में मिलिशिया की हिमायत करते थे। हसन नसरुल्लाह की शहादत की खबर देते हुए एंकर जज्बात पर काबू न रख सकें। लिबनानी TV एंकर आबदीदा हो गईं। न्यूज़ रूम में मौजूद तजियाकार भी उदासी में खामोश हो गए।